नमस्कार, मैं राजेश कश्यप मन की बात में आज समस्त देशवासियों को बंगाल की प्रचंड जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज आप सबके सामने अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा हूं। मानो आज मैं बिना पंख के ही उड़ने का आनंद महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई है और माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है और मैं स्वयं फरीदपुर का विधायक बन गया हूं। साथियों, आज केवल बंगाल में ममता दीदी की जीत नहीं हुई है, बल्कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है और कहीं ना कहीं झूठ पर सच की जीत हुई है। और आज फिर सच का बोलवाला और झूठे का मुंह खुला और झूठे का मुंह काला हुआ है। साथियों, जिस तरह मोदी जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का झूठा वादा किया था और अपनी धर्मपत्नी को बीच सफर में ही छोड़कर उन्हें धोखा देने का काम किया था, इससे ये तो साबित हो ही गया था कि मोदी जी की नज़रों में महिला शक्ति की कोई कीमत नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, महिला जाति का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन बंगाल में एक महिला ममता दीदी का अपमान करके उन्होंने समस्त देश की महिला शक्ति को अपमानित करने का जो घिनौना अपराध किया था, आज ममता दीदी ने उनको हराकर उनके मुंह पर करारा चाटा मारने का काम किया है और कहीं ना कहीं समस्त देश की महिलाओं के अपमान का बदला लिया है। आज हम ममता दीदी के साथ साथ बंगाल की समस्त महिला शक्तियों को धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके सहयोग और अटूट विश्वास की वजह से आज ममता दीदी क्रूर, तानाशाही, झूठे, मक्कार जुमलेबाजों को हराने में कामयाब हो पाई। साथियों, आज फिर देशवासियों को दशहरे जैसे महान पर्व को मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि उस दशहरे में भी राम ने रावण को हराकर बुराई पर अच्छाई की जीत की थी और आज इस कलयुग में भी ममता दीदी ने मोदी जी को हराकर आज फिर बुराई पर अच्छाई को जिताकर यह साबित कर दिया कि मोदी जी, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा, तुझको दास्तार जिसने बख्शी है तेरा सर भी वही उतारेगा। एक जरा इंतजार तो कर, सब्र जीतेगा, जुल्म हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। मोदी जी, सत्ता के गुरूर में जिस तरह तुमने मोदी जी सत्ता के गुरूर में जिस तरह आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक अकेली कमजोर महिला का मजाक उड़ाकर उसे अपमानित किया था, आज उसी अकेली महिला ने तुम्हें चारों खाने चित कर दिया। और मैं तो कहता हूं कि यदि मोदी जी में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उन्हें इस हार के बाद कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं मोदी जी मर जाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं मोदी जी ने सरकारी संस्थानों और देश की बहुमूल्य धरोहरों के साथ साथ अपनी शर्म हया को भी कहीं बेच दिया है। साथियों, आज समस्त देशवासियों के लिए दिवाली और दशहरे जैसा दिन है, क्योंकि आज मानवता और इंसानियत विरोधी मोदी जी को हराकर सिर्फ ममता दीदी या सिर्फ बंगाल की जीत नहीं हुई है, बल्कि ये समस्त देश के जवान, किसान, बेरोजगार, युवा, नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल रहे व्यापारियों, महिला शक्तियों, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के विरोधियों की, भाईचारे की, इंसानियत की, मानवता की और कहीं ना कहीं अंधभक्तों और जुमलेबाजों से परेशान देशवासियों की जीत हुई है। और लास्ट में साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी की लापरवाही और नाकामियों की वजह से आज सारा देश कोरोना की महामारी से मर रहा है। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मोदी सरकार और योगी सरकार के भरोसे ना बैठें। इन क्रूर, तानाशाह, मानवता और इंसानियत विरोधी लोगों को आपकी जान की
बिल्कुल चिंता नहीं है। इसलिए जब तक ये महामारी खुद देश छोड़कर नहीं चली जाती, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और इस महामारी की समाप्ति के बाद मैं स्वयं बंगाल की जीत का जश्न समस्त देश फरीदपुर वासियों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं राजेश कश्यप, समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी, विधानसभा 122, फरीदपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश।